उत्तर प्रदेश मेरिट पुलिस भर्ती में संघर्ष कर रहे समस्त प्रदेश के याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, आप लोगों से कई मुद्दों पे चर्चा करनी है। यदि आप सबकी सलाह हमारी सलाह आप सबको उचित लगेगी और तो फिर इस पे आगे कार्रवाई के लिए अपने लीडर अजय प्रकाश मिश्रा जी से चर्चा किया जाएगा, बात किया जाएगा। और अजय प्रकाश मिश्रा जी से मैं खुद डिस्कस करने वाला हूँ कि ये बहुत ही सही समय है एडिशनल प्रेशर बनाने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर। अभी हमारी जो डेट लगी हुई थी, इस डेट पे कुछ ज्यादा जो भी कुछ हुआ है, मतलब इसको हम सकारात्मक तो कह सकते हैं, बट जो हम जितना हम लोगों ने सोचा था उतना कुछ हमें मिला नहीं है इस डेट पर। अब आगे जो भी होगा उसके लिए हम सबको बेहतर से बेहतर तैयारी करनी होगी। और सबसे पहले हम सभी प्रदेश के समस्त याची भाई बहनों से आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि जितने भी कैंडिडेट अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं, जो 600 रुपये लगाए गए थे, उस सब तत्काल आप लोग कर दीजिए, ताकि आगे की जो भी योजना बनानी है उस योजना में एक मानसिक प्रेशर न बने। पेमेंट को लेकर कोई प्रेशर न रहे, ताकि जो भी कार्य करना है वो सिर्फ काम पर ही वक्त और माइंड दिया जा सके। पेमेंट को लेकर कोई इश्यू न रहे। तो ऐसे उम्मीद है कि सभी लोग कर भी देंगे। तो सब मैं जिस मुद्दे पे करना चाहता हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि जैसे अभी हम लोग सुने हैं कि भारत सरकार ने कृषि कानून वापस लिए हैं। तो ये जो प्रेशर था, आगे इलेक्शन है और बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से कृषि कानून वापस हुआ, हम लोगों का मैटर उसका कुछ नहीं है, जीरो है उसके आगे। तो इतने बड़े बड़े परिवर्तन हो गए हैं। भारत सरकार के ऊपर जो एडिशनल प्रेशर बन रहा था, आगे इलेक्शन भी है, एडिशनल प्रेशर बन रहा था कि हम लोग जो किसान आंदोलन में बैठे हुए थे, आंदोलन पर, इस और किसानों के सामने भारत सरकार सारी बातों को मानकर, जिस प्रकार से भारत सरकार ने एक दिशा दिखाई है, उससे हम लोगों को साफ तौर पे ये सीख मिल रही है। ये हम लोगों के लिए भी एक प्लस पॉइंट है कि हम लोग विदाउट एनी वायलेंस, बिना किसी शोरगुल के हम लोग अनशन पे बैठेंगे। और इसके लिए बकायदे पहले इसके लिए हम लोग बकायदे परमिशन लेंगे। परमिशन मिलने के बाद ही कोई कार्य किया जाएगा। जब तो उत्तर प्रदेश प्रशासन से परमिशन मिलती है तो लखनऊ में हम लोग बैठेंगे, और नहीं मिलती है तो नहीं बैठेंगे। और हम लोग लीगली तरीके से जाएंगे। बिल्कुल कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया जाएगा जिससे कि हम सब एक जिस पद पे जाना चाहते हैं उस पद की गरिमा का हनन हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। यानी कि हम लोग सीधे तौर पे अपनी मांग को रखेंगे कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए और हमारे पक्ष में, हमारे साथ आप हमारा सहयोग दीजिए। और जितने बच्चे याची बने हुए हैं, जितने बच्चे कोर्ट के शरण में गए हुए हैं, जितने बच्चे कोर्ट का चक्कर काट रहे थे, बहुत दिनों से काट रहे थे और अभी भी कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट को आप शीघ्र अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश पुलिस में नियुक्ति दीजिए, ताकि जो कानून व्यवस्था है और पुख्ता और मजबूत हो सके। और जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं, इन बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिल सके। और आप उसके साथ पूरा महकमा हम लोगों का खड़ा है। यदि आपने हमारी सुन ली तो हम पूरे भरोसे के साथ, शिद्दत से, पूरे भरोसे के आपको भरोसा दिलाएंगे कि हम सब आपके साथ हमेशा रहेंगे। बस हमारी आप इतना सुनिए कि जो हम जितने बच्चे कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट में सिंगल बेंच में, डबल बेंच में, अब बच्चे मजबूर होकर कैसे कैसे पैसों का बंदोबस्त करके सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में एक एक हेयरिंग में जितने पैसे लग रहे हैं, ये बच्चों के ऊपर एडिशनल प्रेशर आ रहा है। घर पे भी प्रॉब्लम हो रही है, सभी बच्चे देने में एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट मजबूरियां हैं, देना पड़ रहा है। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, यदि मेरी ये जो ऑडियो है उत्तर प्रदेश प्रशासन तक पहुंच जाती है तो हम
उत्तर प्रदेश प्रशासन के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, सर झुकाकर उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप हमारे पक्ष में, जितने भी बच्चे कोर्ट के शरण में गए हुए हैं उनके पक्ष में आप आइए और कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग दीजिए, और जल्द से जल्द इसी वर्ष या आने वाले वर्ष के पहले दूसरे महीने तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र देकर हमारे भविष्य के रास्ते को उज्जवल बना दीजिए। और इसके लिए हम सभी लोग आपके सदैव आभारी रहेंगे। और जो बात धरने की है, तो धरने की मित्रों हम लोग जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेना होगा कि अजय प्रकाश मिश्रा जी, आप तुरंत अब एक डेट अनाउंसमेंट करिए और उस पर परमिशन लीजिए, डेट अनाउंसमेंट कीजिए। उसके बाद सभी याचीगण ज्यादा से ज्यादा संख्या में लखनऊ पहुंचेंगे और हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। मौसम बदल रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार नहीं चाहेगी कि हम लोग किसी प्रकार की समस्या में फंसें, और हमारी मांगों को जल्द से जल्द वो मान सकती है। तो हम लोगों को अतिशीघ्र इस बात पर विचार करना होगा। ये सारी बातें जैसी भी आपको लग रही हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, ताकि हम लोग योजना में को और धार दे सकें, पुख्ता तौर पे चला सकें इसको। तो सबसे पहले हम आग्रह करेंगे कि इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए और सभी ग्रुपों में आप लोग से प्रोवाइड करा दीजिए, जिससे ये मैसेज सब प्रदेश के प्रत्येक कैंडिडेट के पास तक जाना चाहिए कि आगे की जो योजना है, ये योजना काफी कारगर साबित हो सकती है। क्योंकि जो हम लोग अब तक वर्क कर रहे थे, उस वर्क पर कहीं ना कहीं टाइम लग रहा है, उत्तर प्रदेश प्रशासन टाइम ले रहा है। तो और हम हालांकि बहुत हम लोग इसमें हमारी कुछ जो ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, बट हम चाहते हैं जल्दी से हो हमारा काम और बिल्कुल स्पष्ट हो। तो इसके लिए हमको जल्द से जल्द, हमें लगता है, एक धरने का आयोजन करना ही होगा। और इसमें जिस प्रकार से अभी कृषि कानूनों को वापस लिए भारत सरकार ने, उसी प्रकार हम लोग यदि बैठते हैं तो, बट हम हमारा जो विदाउट एनी वायलेंस, पहले भी मैंने बताया आप लोगों को, विदाउट एनी वायलेंस हम लोग शांति से अपनी बात को रखेंगे। और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार हमारी बातों को मानेंगे और हम सभी बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। और हम लोग भी उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और हम आशा करते हैं कि ये ऑडियो सभी के पास जाएगी, प्रत्येक कैंडिडेट के पास ये ऑडियो जानी चाहिए, कि ये बात पता चल सके कि हाँ, सभी बच्चों के मन में चल के आ रहा है, सभी अभ्यर्थियों के मन में चल के आ रहा है कि हाँ, ये बात सही है या नहीं। जहां तक हमें लगता है बिल्कुल ये राइट टाइम है, एकदम जिसे कहते हैं ना, लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारना है। तो जिस प्रकार से सरकारें फैसला ले रही है, इसमें हम लोगों को जरूर जाना चाहिए। और अगली जो 3 हफ्ते के बाद जब भी उत्तर प्रदेश प्रशासन जा रहा है, तो हमारे फेवर में, हमारे पक्ष में निश्चित रूप से 101% हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले हम सचेत कर चुके होंगे। और ये अनवरत धरना चलना चाहिए, कम से कम 2 3 4 5 दिन का, जिससे और उसी टाइम पे दिया जाए जिस जब ये डेट होने वाली हो, उससे कुछ दिन पहले या 1 हफ्ता पहले, कि हमारी मांग जो रखी जाए, बिल्कुल हम तरोताजा तरीके से हम प्रशासन को समझा सकें, और 1 2 दिन बाद डेट रहे तो उस डेट में हमें लाभ मिल सके, जिससे आने वाले समय में हम अपनी बात को जो भी रख रहे हैं, जिस भी प्रकार से रख रहे हैं, तो हमें हमेशा सकारात्मक परिणाम मिले। और हमारी एक ही मांग होगी उत्तर प्रदेश सरकार से भी, कि जितने कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट का शरण लिए हुए हैं, सबको आप वर्दी देने का काम करिए, क्योंकि ये सभी बच्चे हाई कोर्ट, डबल बेंच, सिंगल बेंच, सबके रिकॉर्ड अवेलेबल है वहाँ पे। सभी लोग वहाँ पे लड़ते लड़ते थक गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और इसी आशा और उम्मीद से गए हैं कि यहाँ पे हमें न्याय मिलेगा। तो हम सभी लोग न्याय की गुहार में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो आप हमें हमारा सपोर्ट करके हम सभी अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द वर्दी देने का कार्य करें। हम लोग सदैव आपके रेडी रहेंगे। और अंत में मैं आप सभी
कैंडिडेट से आग्रह करना चाहूंगा कि इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करिए, ताकि प्रदेश की समस्त याचियों के पास ये ऑडियो पहुंचे। मैं फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा वायरल करिए, क्योंकि ये ऑडियो हमारे भर्ती की भविष्य निर्धारित कर सकती है, दिशा और दशा निर्धारित कर सकती है। क्योंकि हम लोगों ने जो भी प्लानिंग किया, जो भी योजना बनाई, उस योजना में बहुत हद तक हम लोग सफल हैं, बट देर हो रहा है। इस देर को कम करने के लिए हमारे वर्ग नौकरी और समय के बीच का जो अंतराल है, इसको कम करने के लिए हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। इस एक्स्ट्रा वर्क के लिए हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि सभी लोग प्रत्येक कैंडिडेट के पास और ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ताकि ये ऑडियो पहुंच जाए उत्तर प्रदेश सरकार के पास, तो भी जा सकती है, बड़ी बात नहीं है, बस आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। तो हम और अंत में यही आग्रह करेंगे, जितने लोगों ने पेमेंट अभी तक नहीं किया, आप लोग जल्द से जल्द पेमेंट कर दें, और जयप्रकाश मिश्रा जी के अकाउंट में करेंगे और किसी भी अकाउंट में नहीं करेंगे, क्योंकि सारे प्रोसेस वही कर रहे हैं, और सारे नियम जो भी वो कहेंगे वही हम लोग करेंगे। जिस दिन कहेंगे धरने के लिए, उस दिन हम लोग जम जाएंगे, और बकायदे हम लोग भी सलाह दें कि सरकारी नियमों के तहत आप परमिशन लीजिए, उसके बाद हम लोग धरने में बैठेंगे। कोई टेंशन नहीं होगा, हम लोग 100% फुल सपोर्ट करें, तन मन धन से सपोर्ट करेंगे, और आशा है कि सभी बच्चे सपोर्ट करेंगे। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि कैसी सलाह है और इसका परिणाम क्या होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।